हेलो डियर माय स्टूडेंट्स। आज मैं आज का मेरा करंट अफेयर है दैनिक जागरण। आप जानते हैं कि दैनिक जागरण पेपर है। आप सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे, आपको एक राष्ट्रीय न्यूज आपको पेपर पढ़ना हो, या तो आप हिंदी में तैयारी करते होंगे तो आपको हिंदी पेपर पढ़ना है, अगर इंग्लिश की तैयारी करते हो तो हिंदी पेपर पढ़ना है। लेकिन आपको डेली पढ़ना है, जिस हिसाब से आपको बरस करते होंगे डेली, उसी हिसाब से आपको पेपर पढ़ने की जरूरत है। आपकी आज की बड़ी बात है, इसमें देखना है कि तीसरी लहर में बच्चों को खतरा नहीं है। नहीं, कहने का मतलब कोविड-19 जो है, जो तीसरी लहर जो अभी आएगा, इसमें बच्चों का खतरा नहीं है। ये कोरोना की जंग पहली दूसरी लहर में समान पैटर्न के कारण ठोस वैज्ञानिक का संकेत नहीं है। सही बात। अभी पहली लहर दूसरी लहर में जो दूसरी लहर तो और परेशान करके रख दिया अभी भारत को। इस हिसाब से इस पर भी अभी पूरे गौर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देख, मुझे सावधानियां होना है। लेकिन अब बड़ी बात है कि आपका 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को मौके पर भी रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को अब मौके पर भी रजिस्ट्रेशन है। जिससे वो रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे वो उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टीका निजी केंद्र पर पहले नियम लागू। कहने का मतलब उसका अपना एक नियम लागू होगा जो उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। चलिए, थैंक यू। आप बात कर लेते हैं इसमें बड़ी कि इसमें 18 राज्य में ब्लैक फंग से इतना मरीज मिले। ब्लैक फंग जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा, ये डिजीज जो है ना, बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। इसको आपको पढ़ लेना है। लेकिन टोटल केस में ट्विटर को नोटिस, जांच में शामिल नहीं हुई अफसर। खतरनाक हो रहा यास, कल पहुंचेगा ओडिशा। ओडिशा में क्या हुआ, यास कल पहुंचेगी ओडिशा। कहने का मतलब बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात यास लगातार खतरनाक होता जा रहा है। अभी यास जो आया बहुत ज्यादा खतरनाक है, जबकि यह बंगाल से स्टार्ट हुआ है, यह ओडिशा में बहुत तबाही कर चुका है। ये आपको ये आपदा से रिलेटेड है। पेपर 3 में आपको मेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, पूर्व सेना प्रमुख जजू समेत 140 लोगों को राष्ट्रपति को लिखा पत्र। सीबीआई के प्रमुख के लिए 3 नामों का तैनात तैयार। इंजेक्शन के अभाव में ब्लैक फंग मरीजों का नहीं हो रहा इलाज, सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से इस मसले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई। अब देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे केंद्र। सिसोदिया जी जो माननीय एजुकेशन मिनिस्टर है दिल्ली का, इन्हें विदेशी वैक्सीन की मंजूरी देने के लिए बात अपनी पक्ष में है। लेकिन उपराज्यपाल ने दिया ब्लैक फंग की दवाएं तुरंत खरीदने का आदेश। कोरोना वेव से मामले में घटे पिछले माह में मुकाबले 41.83% अधिक मौतें। लेकिन ब्लैक फंग की दवा की आपूर्ति के लिए उठाए बड़े कदम। ब्लैक फंग जो है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है। ये तो अभी 2.5% स्वास्थ्य कर्मी हुए संक्रमित। एम्स में कोवैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज का ट्रायल शुरू। अगर मैं बात करूं, इसमें बड़ी बात एक ही, इसमें अमेरिका से वैक्सीन पर बात करेंगे जयशंकर। इंटरनेशनल मामला जो होगा वो जयशंकर देखते हैं। अभी नीलकुंज से इंटरनेट मीडिया पर कार्रवाई की तैयारी। शिकायत निपटाने के भारत में अधिकारी नियुक्ति करने पर तो तैयार नहीं हुए विदेशी कंपनी। आपत्तिजनक पोस्टर पर आपराधिक कार्रवाई से मिली जुली वापस लेने पर भी सकता विचार। प्रवासी कामगारों को पंजीकरण की धीमी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट नाखुश। जल्द से जल्द राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने को कहा गया। 4 लाख मदद की मांग कर केंद्र को मांगा जवाब। डाटा सुरक्षा कानून लागू होने पर सीमित नहीं होंगे व्हाट्सएप फंक्शन। बाबा रामदेव फिर उठाए एलोपैथी पर सवाल। भारत की कोशिश सिर्फ पेटेंट से छूट नहीं, ट्रेड सीक्रेट भी चाहिए। टोल फेट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह से पूछताछ। बोर्ड परीक्षा न कराने वाले राज्य छात्रों का करेगी अहित।
कोरोना नियमों को ताक पर रखकर विमान में रचाई शादी। डीसीआर ने चालक पर शादी से रिलेटेड आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये न्यूज आपका सिविल सर्विस में नहीं आएगा, ये टाइम पास के लिए है। बंगाल फाउंडेशन के लिए जांच गलतियां में जिम्मेदार। ब्लैक एवं व्हाइट के बाद गाजियाबाद में मिला येलो फंग का मरीज। ये ब्लैक फंग और व्हाइट फंग और येलो फंग, ये सभी अलग अलग तरह के फंग है। ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस में रिलेटेड आपको मेंस में पूछा जाता है और इंटरव्यू में पीटी में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। इस पर आपको अलग से क्लियरिटी होना चाहिए। फिलहाल चुनौती ही है कोरोना की। 10 दिन में कम हुए 10 लाख संख्या। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल में 1 जून तक बड़ी बंदिश है। हाथ पैर की नसों में खून के थके बना रहा कोरोना। ऑक्सीजन की कमी से बिगड़ी मिल्खा सिंह की तबीयत, अस्पताल में भर्ती। ट्रंप को दी गई कोविड-19 की दवा, भारत में लॉन्च। रूसी वैक्सीन स्पुतिन की वी का भारत में उत्पादन शुरू। सकारात्मक पहल। आप जानते हैं कि पैनेसिया बायोटेक ने हिमाचल प्रदेश में बद्दी स्थित यंत्र में हो रहा उत्पादन। कंपनी हर साल 10 करोड़ डोज तैयार करेगी। कोरोना प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक देश में बने टास्क फोर्स। कैलाश सत्यार्थी। गंगा किनारे शव दफनाने में परंपरा की भूमिका अधिक, कोरोना की कम। गृह मंत्री ने यास के निपटने के लिए राज्य को बताया उपाय। आप जानते हैं कि यस जो आने वाला है बहुत ही खतरनाक है। यस, इसके गृह मंत्रालय की तरफ से, अमित शाह की तरफ से यह बताया जा रहा है कि किस तरह से उसे निपटना चाहिए। बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, आंध्र के सीएम के अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल की बैठक हुई शामिल। गुब्बा होगा अगले तूफान का नाम, सुनवाई स्थगित करने का सीबीआई का अनुरोध खारिज। हिमांत बोले हिंदुओं के रहने के स्थान पर गोमांस नहीं खाना चाहिए। हिमांत असम का चीफ मिनिस्टर है। तृणमूल के दल बहुदल धीरे धीरे चले जाएंगे। चेन्नई में स्कूल में शुरू हुई मी टू आंदोलन। केरल में 60% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले। महिला वकीलों में बंगाल की हिंसा पर चीफ जस्टिस को लिखा पत्र। गंड को खुद खाना बनाकर खिला रही विधायक चंदना। यूट्यूब पर अरुणाचल प्रदेश को चीन की हिंसा बताने वाले युवक हुए लापता।
अब तो प्राथमिकता में है स्वास्थ्य। ये एडिटोरियल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस से रिलेटेड एग्जामिनेशन के। ये सभी जो न्यूज है आपके से रिलेटेड सिविल सर्विस से रिलेटेड एक भी न्यूज ये सभी जो सामने है इसमें नहीं है। बिहार के शाही लीची लंदन और दुबई पहुंचेगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। आप जानते हैं कि अमेरिका राजनीति में दिमाग पर हो रहे माइक्रोवेव से हमले। अमेरिका विशेषज्ञ ने कोरोना के कुदरती होने पर उठाया सवाल। फारसी बोले चीनी लैब में क्या हुआ, इसकी कोई होनी चाहिए विस्तृत जांच। बिल्कुल सही है। चीन में कोरोना फैलने के माह भर पहले बीमार हुए थे 3 शोधकर्ता। इंग्लैंड और इजराइल में कोरोना पाबंदियों खत्म करने की तैयारी। पाक चाहता भारत से रिश्ता तोड़ ले, अफगानिस्तान हामिद करजई। नेपाल में संसद बहाली के लिए याचिका दायर। भूटान के पीएम बोले कोरोना को काबू में नहीं किया तो जाएगा खत्म। म्यांमार की अदालत में पेश हुई अपदक नेता आन सान सू की। ये इंटरनेशनल मामला है, इसको आपको देखना पड़ेगा। आन सान सू बहुत बेलारूस के पत्रकार ने हिरासत में लेने के लिए विमान को लैंड कराया। आपको यह पता होना चाहिए कि म्यांमार के लिए अब प्रदेश नेता जो कि आंग सान सू की सैन्य तख्ता पलट के बाद पहली बार सोमवार की व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुआ। जबकि आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सू की एक वकील मिन सोई ने बताया कि सोमवार को सिटी काउंसिल को इमारत में एक विशेष अदालत में सुनवाई के लिए वह पेश हुई। जबकि वकील के बीम मिंट ने बेट जो निर्वाचित सरकार ने राष्ट्रपति थे जब उसकी सरकार को सू की स्टेट काउंसलर थी। अब ये का नाम था कि खिलाफ अपराधियों के मामले में कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन पिछले बार उन्हें अदालत में यह वीडियो लीक के जरिए पेश किया गया। आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से अपनी किसी भी वकील से मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी। मिन सोई ने बताया कि सू की ओर म्यांमार के लोगों को संदेश दिया है कि नेशनल लोग डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा उसके साथ रहेगी। एलएलडी तब रहेगा जब वह लोग रहेंगे। अदालत में सू की देखकर उनकी सेहत ठीक लग रही थी। उन्हें अदालत में सुनवाई से पहले ही अपने वकील के साथ अपने आमने सामने बैठकर 30 मिनट बातचीत की। और आपको यह बात जानकारी होना चाहिए कि म्यांमार के सैनिक तख्ता पलट के बाद में अंग हलैग ने बांग्लादेश में शरण लेने वाले रोहिंग्या को मुस्लिमों को वापसी पर संदेश पैदा कर दिया कि 1 फरवरी से विद्रोह के बाद
सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली बार साक्षरता में उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दिया। थैंक यू।